डीडी न्यूज। और आज हमारी विशेष चर्चा है उसका विषय भी यही है कि संसद की सुरक्षा, विपक्ष के रवैये पर सवाल कि आखिर ये विपक्ष का कैसा रवैया है जो संसद की सुरक्षा और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर बार बार वो सवाल उठा रहा है। संसद की सुरक्षा, विपक्ष के रवैये पर सवाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज के हमारे विशेष पर हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अजय अग्रवाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय अग्रवाल बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजागोपालन जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर राजागोपालन जी बहुत स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी, अगर आपके साथ शुरू करें तो क्या मुद्दों की कमी हो गई या आपको लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है जहां पर बीजेपी को घेरा जा सके, भले ही बीजेपी के डायरेक्ट परव्यू में या सरकार के डायरेक्ट परव्यू में वो सारी चीजें ना हो, फिर भी कहने से क्या जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया निखिल जी। लेकिन आपका जो ये वो जो चल रहा है सेंटेंस, संसद की सुरक्षा और विपक्ष के रवैये पर सवाल, मुझे लगता है पक्ष के रवैये पर सवाल यदि ये आपका हेडिंग होता तो बड़ा अच्छा होता। पक्ष का रवैया क्या है? इतना बड़ा मुद्दा हुआ, इस तरह से संसद पे हमले की साजिश की गई, संसद में जो है स्प्रे किया गया, बाहर के लोग आकर के और भाजपा के नेता जो सांसद हैं उनके ही आगंतुक पत्र पर जो है वो लोग आए थे अतिथि बन करके, और इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ। सिक्योरिटी ब्रीच हुई। एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी का जो मामला है उसमें कम से कम गृह मंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए, कम से कम वक्तव्य देना चाहिए। उस पर 2-3 घंटे की एक चर्चा हो जाती कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन नहीं, आवाज कुछ नहीं आई। ना इस देश की मीडिया उनसे कुछ प्रश्न कर सकती, अभी भी विपक्ष से प्रश्न कर रही है। ताजुब होता है कि क्या हो गया। अच्छा, आपने कहा कि विपक्ष के रवैये पर सवाल, आपने साथ साथ जो एक और जो ग्राफिक्स चल रहा था कि कितनी सारी घटनाएं, आपको पता है 40 के करीब घटनाएं हुई अभी तक इस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच। जब भी ऐसी घटना हुई, तब कभी भी उसको जी महंगाई और रोजगार के साथ तो कम से कम नहीं जोड़ा गया था। जब भी ऐसी घटना हुई, देश के मंत्री, गृह मंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री तत्कालिक आप उठा के रिकॉर्ड देखिएगा पार्लियामेंट में आकर के, चूंकि सदन चलते हुए ऐसी घटना होती है तो उसका वो जवाब दे देते हैं, बात खत्म हो जाती। आज तक कोई जवाब नहीं। पार्लियामेंट के बाहर जवाब दिया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर वही सदन चल रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं। और सदन पर हमला है यदि है तो। जहां तक बात बेरोजगारी और उससे जुड़े हुए प्रश्न है, आप जान रहे हैं ना, आज अभी पिछले महीने और इस महीने में 3% बेरोजगारी गड़बड़ी है। 40 मामलों में इसके पहले 40 मामलों में कभी भी जो राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है, उसको जोड़कर नहीं देखा गया। आपकी सरकारों के समय में जब हुआ तो विपक्ष ने नहीं देखा। आपको अचानक से याद आ गया, वो भी आप किसके साथ खड़े हैं, आप ये भी समझने की कोशिश करिएगा। धनंजय गिरी के पास आएंगे। ठीक है, पक्ष ने जवाब दिया, पक्ष ने जिम्मेवारी समझी, पक्ष ने उसके लिए अपने को जिम्मेवार ठहराया और पार्लियामेंट के पटल पर आकर के जवाब देना पड़ा। ठीक है, धनंजय गिरी के पास जवाब आप मांगने की स्थिति में हैं। ठीक है धनंजय, चलिए मैं दूसरे पक्ष को लाता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कोई जवाब दूं उसके बजाय धनंजय गिरी इज द राइट पर्सन। देंगे और भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं दे पाएंगे। सुनिए तो मैं वही बात कह रहा हूं। अजय जी आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। अजय जी आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा और अगर आप इस तरह से अनइंटरप्टेड डिबेट आप चालू रखेंगे, ठीक बात नहीं है। आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए ना। नहीं पत्रकारिता, ये नहीं पेड पत्रकारिता ये आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। सवाल अगर तीखे होंगे तो आप पेड पत्रकारिता मत बनाइए। मैं जी अगर तीखे सवाल पूछ लिए जाए, जवाब देना मुश्किल हो तो पेड पत्रकारिता बताएंगे। अपने गिरबान में झांक कर देखिए, 40 ऐसी घटनाएं हुई है। मुझे पार्टी मत बनाइए। आपके बगल में खड़े हैं, अभी 3 चुनाव हार कर आप आए हैं और यही वजह है, इस दशा पर पहुंचने की यही वजह है। मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा आपका ऑडियो आउट करें। धनंजय गिरी को बोलने का मौका दे रहा हूं, इस तरह से नहीं चलेगी बहस। धनंजय गिरी जी चलिए धनंजय गिरी जी आप जवाब दीजिए जी। आपके ऊपर सीधा आरोप है कि गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी कह रहे हैं गृह मंत्री जवाब दें, हर बार गृह मंत्री जवाब दिया करते थे। देखिए निखिल जी, लोकतंत्र में जनता जवाब देती है।
और जनता के जवाब से कांग्रेस को आड़ नहीं मिल रही है, सुझाव नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कुलबुलाई नहीं, खलबलाई नहीं है, पागल बासीपना की स्थिति में आ गई है। ये ना यहाँ प्रवक्ता रुक रहे हैं, ना वहां पुलिस के पूछताछ के पहले राहुल गांधी को पता चल जा रहा है, और वो बेरोजगारी के कारण सीम तोड़ दे रहे हैं। एक आप सोचिए, कर्नाटक से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से। हम सोच ही रहे थे कि टूलकिट गैंग के सरदार ने क्यों नहीं बोला, लेकिन सरदार बोला, और सरदार ने बोला तो स्पष्ट हो गया कि आतंकवादी कृत्य के पीछे किन आकाओं का हाथ है। अधीर रंजन चौधरी के बयान समझ लीजिए। कांग्रेस के एक नेता सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि सांसदों ने जिन लोगों ने पकड़ा उन पर FIR कर दिया जाए। आप देखिए कांग्रेस की स्थिति को, यही कारण है कि जनता इस तरह के जवाब दे रही है। राष्ट्र की अस्मिता, संसद सर्वोपरि है, और संसद में बैठे हुए संसद के लोकसभा के अध्यक्ष वो जब इस पर पत्र जारी कर रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं कि संसद सबके लिए है, लेकिन कांग्रेस के आज जो वाक़ा है, जो है, वो राष्ट्र को अपनी बपौती समझ रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई आप, प्रधानमंत्री ने बहुत पहले उनके बारे में कह दिया पार्लियामेंट में, और इस देश की जो नफरत की दुकान वो चलाना चाह रहे हैं, और जिस जो नफरत फैलाना चाह रहे हैं, आप देखिए देश की जनता जवाब दे रही है तो जनता से नाराज है। आपने सवाल पूछा तो आप पे भड़क रहे हैं। ये कांग्रेस कर क्या रही है? आप कितना एक्सपोज होना चाहते हैं? कांग्रेस इस देश के, कांग्रेस का हाथ इस देश के उग्रवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ इस देश के खिलाफ खड़े लोगों के साथ, ये कब तक? इस देश की जनता जान गई है, इस देश की जनता जान रही है कि अब छुपाने से भी कांग्रेस के कुकृत्य नहीं छुप रहे हैं। और इसमें एक दिन आपको पता चलेगा कि जॉर्ज सोरोस ने जैसे कहा कि $100 बिलियन हम इंडिया में चाहते हैं कि पंप करें मोदी सरकार को हटाने के लिए। जिस तरह एक सवाल धनंजय जी, एक सवाल धनंजय जी, ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप एक बात का जवाब दीजिए धनंजय गिरि जी। ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, और पहले के जो मौके होते थे वहां पर इस तरह के जवाब दिए जाते थे। आप बताइए 70 की घटना जिसमें राजकुमार चार्य योगेश्वर नंद ने किया, या 72 की घटना, या 74 की, 75 की, या 78 की, किस घटना में गृह मंत्री ने जवाब दिया? आप एक घटना का किसी भी घटना में आप नेहरू जी से पूछते हैं, आप किसी का एक बताइए एक स्टेटमेंट। सदन की सुरक्षा, सदन की सर्वोच्च गरिमा सदन के अध्यक्ष के पास है, और अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है, उस पर जांच चल रही है, और जांच के पहले राहुल गांधी को कैसे पता है? और ये लोग क्या चाह रहे थे? क्यों उन्होंने सिम तोड़ा, फोन छुपाया? आखिर इनकी चैटिंग किससे थी, इनकी बातचीत किससे थी, कौन इनका आका है, कौन इनके पीछे खड़ा है, और ये छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? और इसके पीछे ब्रेन वॉश है, किसकी फंडिंग है, ये सारी चीजें सामने आ जाएगी। एक एक करके सारे गवाह कटघरे में खड़े हो जाएंगे, सारे लोग सामने आ जाएंगे। पकड़ के पूछिए उससे। ठीक है, भाजपा के सांसद अजय जी आ रहे हैं आपके पास, अजय जी आ रहे हैं आपके पास, अजय जी आ रहे हैं आपके पास। इस तरह से खैर मैं डिफेंड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं, वो डिफेंड करेंगे, जो भाजपा के सांसद को डिफेंड करना होगा तो धनंजय गिरि डिफेंड करेंगे। लेकिन एक सवाल तो बार बार उठता है कि आपने देखा है ये जो सारी घटना हुई है, फोन जला दिए जा रहे हैं, सिम कार्ड तोड़ दिए जा रहे हैं, घटना को छुपाया जा रहा है, जो इसको कहते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच किया जा रहा है, वो सारी चीजें हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी एक बार भी नहीं सोचती इनके साथ खड़े होने से पहले। और यही आरोप है कि जब 13 दिसंबर 2001 को भी यह घटना हुई थी, तब भी आप लोग अफजल गुरु के साथ खड़े थे। देखिए ये जो घटना हुई सिक्योरिटी ब्रीच है, देश के में शर्मनाक घटना है, और हमारे सारे सीनियर नेता ने पहला लाइन ही आप राहुल जी का सुनेंगे, यही बात उन्होंने कही है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ऐसे लोग यदि कोई चीज छुपा रहे हैं, कोई जोड़ रहे हैं, उनको पकड़ के सबके सामने पब्लिक डोमेन में लाए। जो सांसद इनके हैं, जिन सांसद के संपर्क में वो लोग थे, क्या उस सांसद से एक बार भी पूछताछ करने की हिम्मत इस सरकार को है? ये सरकार किस लेवल पर निर्लजता पर उतर गई है और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने का प्रयास कर रही है, और अभी भी विपक्ष पर मढ़ने का प्रयास हर घटना दुर्घटना। आप लोगों ने टीएमसी वालों से पूछा? देख नहीं रहा है। आप लोगों ने टीएमसी वालों से भी पूछा? देश सवाल पूछ रहा है कि देश में के मंदिर पर, संसद पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र के मंदिर पर, और इस तरह की दुर्घटना हो रही है, फिर भी लोकसभा के अंदर जब लोकसभा चल रहा हो उस समय आकर के जवाब देने की स्थिति में सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और मैं ओम बिरला जी से पूछता हूं, यदि ये घटना हुई है और इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, तो आप कब इस्तीफा देंगे? आप ही इस्तीफा दे दीजिए, इसके पहले यही तो सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अजय जी यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये 40वीं घटना है। 39 बार आपने न सरकार से इस्तीफा मांगा, न लोकसभा अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा, इस बार ऐसा क्या हो गया? सरकार को देना पड़ा।
100 बार सरकार को जवाब देना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। आप ठीक उठाइए है। रिकॉर्ड पुराने पार्लियामेंट्री ठीक है। डिबेट्स को। धनंजय जी लेकिन ये बताइए। सरकार इतनी निर्लज हो गई है, इतनी तनख्वाह हो गई है कि कांग्रेस के सांसद को निलंबित कर देती है और अपने सांसद से जवाब पूछना भी हिम्मत नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा अजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। राजा गोपालन जी का ऑडियो खराब हो गया था, जिसकी वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे। अजय जी, इसको वन वे ट्रैफिक मत बनाइए। देखिए, वन वे ट्रैफिक मत बनाइए। मैं और भी लोग हैं पैनल में, और भी सदस्य हैं। अजय जी ऐसा मत करिए, पैनल पर और भी लोग हैं। राजा गोपालन जी का ऑडियो चला गया था, उनसे भी विचार देख लें। आप अकेले गेस्ट के तौर पर कभी आएंगे तो फ्लोर दे देंगे, आप बोलिएगा, लेकिन यहाँ इस तरह से एजेंडा मत चलाइए। वरिष्ठ पत्रकार के नाम मैं दूसरों से पूछूं कि सिर्फ आप ही जवाब देंगे, या फिर मैं अपने साथियों से, मुझे पीसीआर के साथियों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप जो है आपका ऑडियो आउट करें। मैं राजा गोपालन जी के पास आऊंगा। राजा गोपालन जी, आपको लगता है कि ये 2001 में 13 दिसंबर को जो घटना हुई थी, उसमें भी अफजल गुरु के साथ खड़े थे? 40 ऐसी घटनाएं हुई हैं कम से कम सिक्योरिटी ब्रीच की, कभी कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए, या कभी जो विपक्ष में लोग रहे उन्होंने सवाल नहीं उठाए। इस बार ऐसा आखिर क्या घट गया? इस बार भारत जोड़ो यात्रा के लिए करने शुरू किया था भैया, मुझे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, एको आ रहा है मेरा पास, मुझे एको आ रहा है, बार बार आ रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन ये कांग्रेस का प्रवक्ता ने मुझे आपत्ति उठाया, उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। ये क्यों बोल रहे? फिर कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस तो मर चुकी है, किधर कांग्रेस है? क्यों मुझे जवाब दे रहे? भारत जोड़ो यात्रा करके बोल रहे थे, भारत जोड़ो कर रहे क्या? अनारक्षित से सपोर्ट कर रहे, जो जिदे से कूदा था उन्हीं को सपोर्ट कर रहे कांग्रेस, क्योंकि रोजगार योजना प्लस प्राइस राइस ये सारा घटना किया है कांग्रेस को टाइम पर नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी का किसने मरवाया? सुरक्षा दल ने मरा है ना। वो कांग्रेस प्रवक्ता को बोलना चाहिए। क्योंकि दूसरी चीज है, इसमें फॉरेन फंडिंग का जरूरत विशेष आज्ञा करना पड़ेगा। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन फॉरेन फंडिंग। फॉरेन से फंड आ रहा है इनको। ये कैसे विपक्ष का नेता कह रहे हैं, जो जिसने ललित झा ने मैसूर से बेंगलुरु से दिल्ली हवाई जहाज में जा रहा है, वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड का, उसको पैसा किधर से आए थे? ठीक है, ये सारा बोलना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास समय भी आज बस इतना ही है। हम अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। धनंजय गिरी जी शुक्रिया, अजय जी बहुत शुक्रिया। आप अगर इस तरह के आरोप शुरुआत में ना लगाते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। और राजा गोपालन जी आपका भी शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।